जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं और यह क्लास हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? हमारा ऑप्शन है पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या फिर बिहारी हिंदी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थानी हिंदी। मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो राजस्थानी हिंदी की। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कुल 4 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? तो आपको याद रखना है, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। अगला क्वेश्चन, महावीर प्रसाद द्विवेदी की पत्रिका है? हमारा ऑप्शन है आनंद कादामणि, सरस्वती, हिंदी प्रदीप या फिर ब्राह्मण। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरस्वती। महावीर प्रसाद द्विवेदी इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? तो सरस्वती पत्रिका के। बात करें आनंद कादामणि पत्रिका की, तो आनंद कादामणि पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंध थे। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे और ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। अगला क्वेश्चन, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है मलुकदास की, कबीरदास की, रैदास की या फिर मीराबाई की। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रैदास की। दी गई पंक्ति किसकी है? तो रैदास की। अगला क्वेश्चन, पुष्टि मार्ग का जहाज किस कवि को कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है नंददास, बिहारी, सूरदास या फिर गोस्वामी तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सूरदास। पुष्टि मार्ग का जहाज इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो सूरदास को। अगला क्वेश्चन, प्रेम के पीर का कवि किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है सेनापति, बिहारी, घनानंद या फिर आलम। राइट आंसर है ऑप्शन सी, घनानंद। प्रेम के पीर का कवि किस कवि को कहा जाता है? तो घनानंद को। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद की जीवनी कलम के मजदूर के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है मदन गोपाल, शिवरानी देवी, अमृत राय या फिर विष्णु प्रभाकर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मदन गोपाल। मुंशी प्रेमचंद की जीवनी कलम के मजदूर किसकी रचना है? तो मदन गोपाल की। अगला क्वेश्चन, मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चीर हूँ पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत की, जयशंकर प्रसाद की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की या फिर महादेवी वर्मा की। राइट आंसर है ऑप्शन डी, महादेवी वर्मा। मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चीर हूँ किसकी पंक्ति है? तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा की। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नाभादास, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर अग्रदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाभादास। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा था? तो आपको याद रखना है नाभादास ने। अगला क्वेश्चन, रसखान का वास्तविक नाम क्या था? हमारा ऑप्शन है रसलीन, नूर मोहम्मद, सैयद इब्राहिम या फिर नरोत्तम दास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सैयद इब्राहिम। रसखान का वास्तविक नाम क्या था? तो सैयद इब्राहिम। अगला क्वेश्चन, जड़िया उपाधि किस कृष्ण भक्त कवि की थी? हमारा ऑप्शन है नंददास, सूरदास, चतुर्बुद्धदास या फिर गोविंद स्वामी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, नंददास। जड़िया उपाधि किस कृष्ण भक्त कवि को प्राप्त थी? तो नंददास को। अगला क्वेश्चन, मुझको तू क्या ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में पंक्ति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है कबीरदास की, रैदास की, दादू दयाल की या फिर नामदेव की। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कबीरदास की। दी गई पंक्ति किसकी है? तो कबीरदास की। अगला क्वेश्चन, अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हमारा ऑप्शन है पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, प्रिय प्रवास या फिर रामचरितमानस। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पद्मावत। अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य इनमें से कौन सा है? तो है पद्मावत, जिसके लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। बात करें पृथ्वीराज रासो की, तो पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। प्रिय प्रवास
खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है और रामचरितमानस अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। अगला क्वेश्चन, सिख संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? हमारा ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर सिंह या फिर गुरु नानक। राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुरु नानक। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो गुरु नानक। अगला क्वेश्चन, किसकी भाषा को अवधी का अर्धान कहा गया है? हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, मंझन, मलिक मोहम्मद जायसी या फिर कुतुबन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जायसी। किसकी भाषा को अवधी का अर्धान कहा गया है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की भाषा को। अगला क्वेश्चन, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की पंक्तियां किसने लिखी हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है रामानुजाचार्य, तुलसीदास, सूरदास या फिर रामानंद। राइट आंसर है ऑप्शन डी, रामानंद। दी गई पंक्ति किसकी है या किसने लिखी है? तो रामानंद ने। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? हमारा ऑप्शन है मोइनुद्दीन चिश्ती, मीर तकी, ख्वाजा बंदा नवाज या फिर निजामुद्दीन औलिया। राइट आंसर है ऑप्शन डी, निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो के गुरु इनमें से कौन थे? तो निजामुद्दीन औलिया। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी किसकी है? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, सुदर्शन या फिर जी.पी. श्रीवास्तव। राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के लेखक इनमें से कौन है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अगला क्वेश्चन, किस विद्वान ने पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि माना है? हमारा ऑप्शन है ग्रियर्सन और शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्रियर्सन और शिव सिंह सेंगर। पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन और शिव सिंह सेंगर दोनों ने। बात करें रामचंद्र शुक्ल की, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि चंद्रवरदाई को माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि अब्दुल रहमान को माना है और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को माना है। अगला क्वेश्चन, अभिनय जयदेव, कवि शेखर, दशाविधान, खेलन कवि आदि उपाधियां किस कवि को प्राप्त थीं? हमारा ऑप्शन है जयदेव, विद्यापति, पुष्पदंत या फिर सरापा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, विद्यापति। दी गई उपाधियां किस कवि को प्राप्त थीं? तो विद्यापति को। अगला क्वेश्चन, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए पंक्ति के रचयिता हैं? हमारा ऑप्शन है कबीरदास, नामदेव, दादू दयाल या फिर रैदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कबीरदास। दी गई पंक्ति किसकी है? तो कबीरदास की। अगला क्वेश्चन, कबीर को वाणी का डिक्टेटर की संज्ञा किस साहित्यकार ने दी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नामोर सिंह या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन, प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? हमारा ऑप्शन है अज्ञेय, नंदुलारे वाजपेयी, नामोर सिंह या फिर धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन बी, नंदुलारे वाजपेयी। प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो नंदुलारे वाजपेयी ने। अगला क्वेश्चन, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ किसका एकांकी संग्रह है? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, बद्रीनाथ भट्ट, विनोद रस्तोगी या फिर उपेंद्र नाथ अश्क। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपेंद्र नाथ अश्क। पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ किसका एकांकी संग्रह है? तो उपेंद्र नाथ अश्क का। अगला क्वेश्चन, किस संत कवि को भारतीय लूथर की उपमा दी गई है? हमारा ऑप्शन है कबीरदास, रामानंद, दादू दयाल या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कबीरदास। किस संत कवि को भारतीय लूथर की उपमा प्रदान की गई है? तो कबीरदास को। अगला क्वेश्चन, भक्ति काल के प्रारंभिक अवधि में उत्तर भारत पर शासन किसका था? हमारा ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, सिकंदर लोधी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक। भक्ति काल के प्रारंभिक अवधि में उत्तर भारत पर किसका शासन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का। अगला क्वेश्चन, भक्ति शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? हमारा ऑप्शन है भक्त, भज,
भुज या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी भज। भक्त शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो भज धातु से। अगला क्वेश्चन, मैथिली में यात्री नाम से रचना करने वाले कवि हैं? हमारा ऑप्शन है गिरिजा कुमार माथुर, नागार्जुन, संजीव या फिर श्री राम शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी नागार्जुन। मैथिली में यात्री नाम से रचना करने वाले कवि इनमें से कौन है? तो वह है नागार्जुन। अगला क्वेश्चन, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कहे गए, सबके दाता राम, किसकी पंक्ति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है रहीमदास, तुलसीदास, अग्रदास या फिर मलूकदास। राइट आंसर है ऑप्शन डी मलूकदास। दी गई पंक्ति किसकी है? तो मलूकदास की। अगला क्वेश्चन, विद्यापति किस राजा के आश्रित कवि थे? हमारा ऑप्शन है कीर्ति सिंह, गोविंद मिश्र, रुद्र प्रताप या फिर प्रताप सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन ए कीर्ति सिंह। विद्यापति किस राजा के आश्रित कवि थे? तो कीर्ति सिंह के। विद्यापति की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचना कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली इत्यादि है। अगला क्वेश्चन, एक घूंट एकांकी के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। एक घूंट एकांकी के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है जयशंकर प्रसाद। और एक घूंट एकांकी 1929 में प्रकाशित हिंदी की पहली एकांकी है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, आदिकाल में किस कवि को अभिमान मेरु की संज्ञा दी गई है? हमारा ऑप्शन है स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल या फिर राम सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन बी पुष्पदंत। आदिकाल में किस कवि को अभिमान मेरु की संज्ञा दी गई है? तो पुष्पदंत को। अगला क्वेश्चन, स्वयंभू द्वारा लिखित रचना कौन सी है? हमारा ऑप्शन है दोहा कोश, पौमचरियु, भविष्यत कहा या फिर पदावली। राइट आंसर है ऑप्शन बी पौमचरियु। स्वयंभू की रचना इनमें से कौन सी है? तो है पौमचरियु। बात करें दोहा कोश की तो दोहा कोश सरहपा की रचना है। भविष्यत कहा या भविष्यत कथा धनपाल की रचना है। और पदावली विद्यापति की रचना है। अगला क्वेश्चन, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चलें, किसकी पंक्ति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, शिवपूजन सहाय, मैथिली शरण गुप्त या फिर नरेंद्र शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए भगवती चरण वर्मा। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, किसकी पंक्ति है? तो भगवती चरण वर्मा की। अगला क्वेश्चन, राम खिलावन पांडे ने आदिकाल का नामकरण किया है? हमारा ऑप्शन है वीरगाथा काल, चारण काल, बीजवपन काल या फिर संक्रमण काल। राइट आंसर है ऑप्शन डी संक्रमण काल। राम खिलावन पांडे ने आदिकाल को क्या कहा था? तो संक्रमण काल। बात करें बीजवपन काल की तो आदिकाल को बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। आदिकाल को चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा और जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। और आदिकाल को वीरगाथा काल तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। अगला क्वेश्चन, भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है सूरदास, नंददास, तुलसीदास या फिर नाभादास। राइट आंसर है ऑप्शन सी तुलसीदास। भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? तो गोस्वामी तुलसीदास को। अगला क्वेश्चन, देहाती दुनिया के लेखक कौन है? हमारा ऑप्शन है शिवपूजन सहाय, नागार्जुन, सुदर्शन या फिर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। राइट आंसर है ऑप्शन ए शिवपूजन सहाय। देहाती दुनिया इनमें से किसकी रचना है? तो शिवपूजन सहाय की। अगला क्वेश्चन, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा किसने दी है? हमारा ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भोला शंकर व्यास, रामचंद्र शुक्ल या फिर भोलानाथ तिवारी। राइट आंसर है ऑप्शन ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा किसने दी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अगला क्वेश्चन, मिश्रबंध विनोद के प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए थे? हमारा ऑप्शन है 1813 ईस्वी में, 1903 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में या फिर 1913 ईस्वी में। राइट आंसर है ऑप्शन डी 1913 ईस्वी। मिश्रबंध विनोद के प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए थे? तो 1913 ईस्वी में। मिश्रबंध विनोद कुल 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। प्रथम 3 भाग
1913 में प्रकाशित हुए थे और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1934 में। अगला क्वेश्चन, काग के भाग बड़ो सजनी हरि हाथों से ले गए माखन रोटी, पंक्ति किसकी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है कृष्णदास, नंददास, सूरदास या फिर रस खान। राइट आंसर है ऑप्शन डी, रस खान। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो रस खान की। अगला क्वेश्चन, मीराबाई कृष्ण की उपासना किस भाव से करती थी? हमारा ऑप्शन है सखा भाव, दास भाव, माधुर्य भाव या फिर विनय भाव। राइट आंसर है ऑप्शन सी, माधुर्य भाव। मीराबाई कृष्ण की उपासना किस भाव से करती थी? तो माधुर्य भाव से। अगला क्वेश्चन, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, किसकी पंक्ति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है केशवदास, गोरखनाथ, तुलसीदास या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तुलसीदास। दी गई पंक्ति किसकी है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन हैं? हमारा ऑप्शन है सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या फिर उपयुक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तुलसीदास। अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन थे? तो वह थे गोस्वामी तुलसीदास। अगला क्वेश्चन, दादा कामरेड के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है यशपाल, जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, यशपाल। दादा कामरेड किसकी रचना है? तो यशपाल की। अगला क्वेश्चन, नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? हमारा ऑप्शन है नामवर सिंह, अज्ञे, विजय देव नारायण शाही या फिर नंद दुलारे वाजपेयी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अज्ञे। नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो अज्ञे ने। अगला क्वेश्चन, दुल्हन गावहु मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार, किसकी पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या फिर रैदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कबीरदास। दी गई पंक्ति किसकी है? तो कबीरदास की। अगला क्वेश्चन, आज नदी बिल्कुल उदास थी, काव्य पंक्ति किसकी है? हमारा ऑप्शन है नागार्जुन, राजकमल चौधरी, केदारनाथ अग्रवाल या फिर डॉक्टर विनय। राइट आंसर है ऑप्शन सी, केदारनाथ अग्रवाल। आज नदी बिल्कुल उदास थी किसकी पंक्ति है? तो केदारनाथ अग्रवाल की। अगला क्वेश्चन, पुरानी जूतियों का कोरस रचना किसकी है? हमारा ऑप्शन है नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शंभुनाथ या फिर मुंशी प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन ए, नागार्जुन। पुरानी जूतियों का कोरस किसकी रचना है? तो नागार्जुन की। अगला क्वेश्चन, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हमारा ऑप्शन है मागधी अपभ्रंश, सौशेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सौशेनी अपभ्रंश। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो सौशेनी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे? हमारा ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, अकबर, शाहजहां या फिर हुमायूं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बहादुर शाह जफर। मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे? तो बहादुर शाह जफर के। अगला क्वेश्चन, छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया था? हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मुकुटधर पांडे या फिर नामवर सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुकुटधर पांडे। छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया था? तो मुकुटधर पांडे ने। लेकिन छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस भाषा में लिखा गया? हमारा ऑप्शन है अंग्रेजी, हिंदी, फ्रेंच या फिर उर्दू। राइट आंसर है ऑप्शन सी, फ्रेंच। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस भाषा में लिखा गया था? तो फ्रेंच भाषा में। और उस इतिहास ग्रंथ का नाम इस्तवार द लालित्योत्तर एंदुई ए हिंदुस्तानी था, जिसके लेखक गारसादा तासी थे। कौन थे गारसादा तासी? अगला क्वेश्चन, गर्भरंडा रहस्य कीर्ति किस कवि की है? हमारा ऑप्शन है नाथूराम शर्मा शंकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, सियाराम शरण गुप्त या फिर पांडे बेचन शर्मा उग्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए, नाथूराम शर्मा शंकर। गर्भरंडा रहस्य कीर्ति किस कवि की है? तो नाथूराम शर्मा शंकर की। अगला क्वेश्चन, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी
आंचल में है दूध और आंखों में पानी पंक्ति के रचयिता हैं? हमारा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राम नरेश त्रिपाठी या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त। दी गई पंक्ति किसकी है? तो मैथिली शरण गुप्त की। और यह पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की रचना यशोधरा से ली गई है। अगला क्वेश्चन, केशव कही ना जाए का कहिए पंक्ति के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है आचार्य केशवदास, सूरदास, तुलसीदास या फिर रहीम। राइट आंसर है ऑप्शन सी तुलसीदास। दी गई पंक्ति किसकी है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रकवि की उपाधि किसे दी गई थी? हमारा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर श्रीधर पाठक। राइट आंसर है ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त। राष्ट्रकवि की उपाधि किस कवि को दी गई थी? तो मैथिली शरण गुप्त को। और मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु ने किस उपनाम से उर्दू में कविताएं लिखी हैं? हमारा ऑप्शन है दद्दा, जकी, सुकवि या फिर रसा। राइट आंसर है ऑप्शन डी रसा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस उपनाम से उर्दू में कविताएं लिखी हैं? तो रसा उपनाम से। अगला क्वेश्चन, पराधीन सपने हूँ सुख नाही पंक्ति किसकी है? हमारा ऑप्शन है रहीम दास, कबीर दास, मलूक दास या फिर तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन डी तुलसीदास। दी गई पंक्ति किसकी है? तो तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, रीतकाल को अलंकृत काल कहा है? हमारा ऑप्शन है मिश्र बंधु ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। राइट आंसर है ऑप्शन ए मिश्र बंधु ने। रीतकाल को अलंकृत काल किसने कहा था? तो मिश्र बंधुओं ने। बात करें विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की, तो रीतकाल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है और रीतकाल को रीतकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला क्वेश्चन, छायावाद की पहली रचना मानी जाती है? हमारा ऑप्शन है आंसू, लहर, कामायनी या फिर झरना। राइट आंसर है ऑप्शन डी झरना। छायावाद की पहली रचना किसको माना गया है? तो 1918 में प्रकाशित झरना को। और ऑप्शन में दी हुई सभी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मैं उस जनपद का कवि हूँ काव्य रचना किस कवि की है? हमारा ऑप्शन है नागार्जुन, रांगे राघव, त्रिलोचन शास्त्री या फिर केदारनाथ अग्रवाल। राइट आंसर है ऑप्शन सी त्रिलोचन शास्त्री। मैं उस जनपद का कवि हूँ किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है त्रिलोचन शास्त्री की। अगला क्वेश्चन, रूपकों का बादशाह किस कवि को कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या फिर परमानंद दास। राइट आंसर है ऑप्शन ए तुलसीदास। रूपकों का बादशाह किस कवि को कहा जाता है? तो गोस्वामी तुलसीदास को। अगला क्वेश्चन, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है हेमचंद्र, कामता प्रसाद गुरु, धीरेन्द्र वर्मा या फिर किशोरीदास वाजपेयी। राइट आंसर है ऑप्शन डी किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी शब्दानुशासन इनमें से किसकी रचना है? तो किशोरीदास वाजपेयी की। अगला क्वेश्चन, अरुण या मधुमेह देश हमारा किस रचनाकार की पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। दी गई पंक्ति किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की। और यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त से ली गई है। अगला क्वेश्चन, चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? हमारा ऑप्शन है महाराज हमीर के, महाराज बिशलदेव के, महाराणा प्रताप के या फिर पृथ्वीराज चौहान के। राइट आंसर है ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान के। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो पृथ्वीराज चौहान के। अगला क्वेश्चन, कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है? हमारा ऑप्शन है मन्नू भंडारी की, मैत्रेयी पुष्पा की, मृदुला गर्ग की या फिर कृष्णा सोबती की। राइट आंसर है ऑप्शन बी मैत्रेयी पुष्पा की। कस्तूरी कुंडल बसे किसकी आत्मकथा है? तो मैत्रेयी पुष्पा की। अगला क्वेश्चन, कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक हैं? हमारा ऑप्शन है सूरदास, वल्लभाचार्य, नाभादास या फिर चैतन्य महाप्रभु।
राइट आंसर है ऑप्शन बी वल्लभाचार्य। कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक कौन थे? तो वह थे वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? हमारा ऑप्शन है ब्राह्मण, धर्मयुग, कविवचन सुधा या फिर ये सभी। राइट आंसर है ऑप्शन सी कविवचन सुधा। भारतेंदु हरिश्चंद्र इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? तो कविवचन सुधा के। बात करें धर्मयुग पत्रिका की, तो धर्मयुग पत्रिका के संपादक धर्मवीर भारती थे और ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। अगला क्वेश्चन, छायावाद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर है ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। छायावाद का प्रवर्तक किसको कहा जाता है? तो जयशंकर प्रसाद को। अगला क्वेश्चन, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है उपन्यास, कहानी, जीवनी या फिर आत्मकथा। राइट आंसर है ऑप्शन सी जीवनी। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो यह एक जीवनी है जो शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है। और आवारा मसीहा जीवनी के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। कौन है? विष्णु प्रभाकर। अगला क्वेश्चन, आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हमारा ऑप्शन है नागार्जुन, शिवपूजन सहाय, फणीश्वरनाथ रेणु या फिर शिव प्रसाद सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन सी रेणु। आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो फणीश्वरनाथ रेणु को। और 1954 में प्रकाशित मैला आंचल हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है जिसके लेखक फणीश्वरनाथ रेणु हैं। अगला क्वेश्चन, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर राहुल सांकृत्यायन। राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर रामकुमार वर्मा। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि रामचंद्र शुक्ल ने माना है। अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। और सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन ने माना है। अगला क्वेश्चन, कादम्बरी किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है कालिदास, बाणभट्ट, भवभूति या फिर भास। राइट आंसर है ऑप्शन बी बाणभट्ट। कादम्बरी किसकी रचना है? तो बाणभट्ट की। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्ट मार्ग में दीक्षित था? हमारा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन या फिर प्रताप नारायण मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्ट मार्ग में दीक्षित था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। हमारा ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त, किशोरी लाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट या फिर प्रताप नारायण मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्र। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक इनमें से कौन थे? तो वह थे प्रताप नारायण मिश्र। और ब्राह्मण पत्रिका कानपुर से निकलती थी। कहाँ से निकलती थी? कानपुर से। अगला क्वेश्चन, कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है? हमारा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर है ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है? तो जयशंकर प्रसाद का। अगला क्वेश्चन, प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक थे। हमारा ऑप्शन है राजा शिव प्रताप सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, मुंशी सदाशोक लाल या फिर लल्लू लाल। राइट आंसर है ऑप्शन बी राजा लक्ष्मण सिंह। प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक इनमें से कौन थे? तो राजा लक्ष्मण सिंह। अगला क्वेश्चन, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये किसकी पंक्ति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, आलम या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। दी गई पंक्ति किसकी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन, वैदेही वनवास नामक काव्य लिखा है। हमारा ऑप्शन है देव, हरिओ, प्रेमखंड या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी हरिऔध। वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधिखिला फूल, रस कलश इत्यादि प्रमुख रचनाएं किसकी हैं? तो आपको याद रखना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। अगला क्वेश्चन, सूरदास को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? हमारा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी,
महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर मैथिली शरण गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल। सूरदास को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन, अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन, पांच सप्तक का संपादन किसने किया था? हमारा ऑप्शन है दिनकर, शमशेर बहादुर सिंह, अज्ञे या फिर मुक्तिबोध। राइट आंसर है ऑप्शन सी अज्ञे। पांच सप्तक का संपादन किसने किया था? तो अज्ञे ने। अगला क्वेश्चन, निर्गुण कौन देश के वासी? पंक्ति है। हमारा ऑप्शन है कबीरदास की, सूरदास की, तुलसीदास की या फिर घनानंद की। राइट आंसर है ऑप्शन बी सूरदास की। दी गई पंक्ति किसकी है? तो सूरदास की। अगला क्वेश्चन, ब्रजभाषा का सम्राट किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या फिर जायसी। राइट आंसर है ऑप्शन बी सूरदास। ब्रजभाषा का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो सूरदास को। अगला क्वेश्चन, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर किसकी पंक्ति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है कबीरदास, रामानंद, दादू दयाल या फिर पीपा। राइट आंसर है ऑप्शन सी दादू दयाल। दी गई पंक्ति किसकी है? तो दादू दयाल की। अगला क्वेश्चन, कबीर किसके समकालीन थे? हमारा ऑप्शन है अकबर, बाबर, सिकंदर लोदी या फिर बहलोल लोदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी सिकंदर लोदी। कबीर किसके समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के। अगला क्वेश्चन, चंद्रबरदाई के उस पुत्र का नाम बताइए जिसने पृथ्वीराज रासो को पूर्ण करने का कार्य किया। हमारा ऑप्शन है फकीर मोहन सेनापति, टीकम, जल्हड़ या फिर सूर्यबरदाई। राइट आंसर है ऑप्शन सी जल्हड़। चंद्रबरदाई के किस पुत्र ने पृथ्वीराज रासो को पूर्ण करने का कार्य किया था? तो जल्हड़ ने। अगला क्वेश्चन, रीत काल को कलाकाल किसने कहा है? हमारा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल रसाल, मिश्र बंधु या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी रमाशंकर शुक्ल रसाल। रीत काल को कलाकाल किसने कहा था? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। अगला क्वेश्चन, गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार हैं। हमारा ऑप्शन है कृष्णा सोप्ती, मैत्रेयी पुष्पा, प्रभा खेतान या फिर उषा प्रियंवदा। राइट आंसर है ऑप्शन बी मैत्रेयी पुष्पा। गुड़िया भीतर गुड़िया किसकी रचना है? तो मैत्रेयी पुष्पा की। अगला क्वेश्चन, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? हमारा ऑप्शन है आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, देव भाषा परिवार या फिर भारोपी भाषा परिवार। राइट आंसर है ऑप्शन बी द्रविड़ भाषा परिवार। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो द्रविड़ भाषा परिवार से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? हमारा ऑप्शन है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी या फिर मगही। राइट आंसर है ऑप्शन डी मगही। इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो वह है मगही। मगही का संबंध बिहारी हिंदी से है और बिहारी हिंदी के अंतर्गत कुल 3 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? तो आपको याद रखना है मगही, मैथिली और भोजपुरी। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है भगवत शरण उपाध्याय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास या फिर डॉक्टर हरदेव बाहरी। राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक इनमें से कौन हैं? तो वह हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। अगला क्वेश्चन, संतन को कहाँ से करी सो काम प्रस्तुत पद के रचयिता कौन है? हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, नाभादास, केशवदास या फिर कुम्भनदास। राइट आंसर है ऑप्शन डी कुम्भनदास। संतन को कहाँ से करी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसर गयो हरिनाम किसकी पंक्ति है? तो कुम्भनदास की। अगला क्वेश्चन, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? हमारा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल या फिर पदम सिंह शर्मा।
राइट आंसर है ऑप्शन बी सरदार पूर्ण सिंह। आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान, सच्ची वीरता इत्यादि प्रमुख निबंध किसके हैं? तो आपको याद रखना है सरदार पूर्ण सिंह के। अगला क्वेश्चन, त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? हमारा ऑप्शन है यशपाल, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञे या फिर उपेंद्र नाथ अस्क। राइट आंसर है ऑप्शन बी जैनेन्द्र कुमार। त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो जैनेन्द्र कुमार। अगला क्वेश्चन, अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रत्नार जियत मरत जुग जुग परत जय चितवत एक बार किस कवि द्वारा लिखी गई पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है देव, बिहारी, रसलीन या फिर मतिराम। राइट आंसर है ऑप्शन सी रसलीन। दी गई पंक्ति किसकी है? तो रसलीन की। अगला क्वेश्चन, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? हमारा ऑप्शन है मैला आंचल, राग दरबारी, 100 अजान और एक सुजान या फिर मानस का हंस। राइट आंसर है ऑप्शन सी 100 अजान और एक सुजान। बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो वह है 100 अजान और एक सुजान। बात करें मानस का हंस की, तो मानस का हंस अमृतलाल नागर का उपन्यास है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है और मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? हमारा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, पाकिस्तान या फिर दक्षिण अमेरिका। राइट आंसर है ऑप्शन बी मॉरिशस। इनमें से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? तो मॉरिशस में। अगला क्वेश्चन, अन्य से अनन्या किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोपती या फिर प्रभा खेतान। राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रभा खेतान। अन्य से अनन्या किसकी रचना है? तो प्रभा खेतान की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? हमारा ऑप्शन है पंचवटी, भारत भारती, यशोधरा या फिर पथिक। राइट आंसर है ऑप्शन डी पथिक। मैथिली शरण गुप्त की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह है पथिक। और पथिक राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। किसकी रचना है? राम नरेश त्रिपाठी की। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? हमारा ऑप्शन है 1910 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में, 1802 ईस्वी में या फिर 1790 ईस्वी में। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1800 ईस्वी में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1800 ईस्वी में। और किसने की थी? लॉर्ड वेलेजली ने। किसने की थी? लॉर्ड वेलेजली ने। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।